दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजा परीक्षित का श्राप और श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं राजा परीक्षित का श्राप और श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति। महाभारत का युद्ध, जिसे कुरुक्षेत्र युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह मानवता के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध ने न केवल कौरवों और पांडवों के वंश का अंत किया, बल्कि एक नए धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण की भी उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त किया। ये कथा उस राजा की है जो इस महान ग्रंथ के निर्माण का कारण बना, राजा परीक्षित। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाले इस राजा को एक ऋषिपुत्र का श्राप मिला, और उस श्राप के कारण श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति हुई। महाभारत के युद्ध के बाद का समय। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और इसके साथ ही कौरवों का संपूर्ण वंश समाप्त हो गया। दूसरी ओर पांडवों के भी लगभग सभी पुत्र युद्ध में मारे जा चुके थे। अभिमन्यु, जो अर्जुन का पुत्र था और युद्ध का एक प्रमुख योद्धा था, उसकी भी चक्रव्यूह में फंसाकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी और पांडवों के वंश का भविष्य उसकी कोख में था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और कौरवों के पक्षधर थे, अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि वह पांडवों के वंश का नाश कर देगा। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र और उत्तरा का गर्भ। अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों की हत्या का संकल्प लिया। एक रात जब पांडवों के सभी पुत्र सो रहे थे, अश्वत्थामा ने उन पर आक्रमण कर दिया और छल से उन्हें मार डाला। लेकिन उसकी क्रूरता यही नहीं रुकी। उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को भी समाप्त करने का प्रयास किया। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो एक अत्यंत विनाशकारी दिव्यास्त्र था, और इसे उत्तरा के गर्भ की ओर निर्देशित किया। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जो सदैव धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे, उन्होंने इस अनर्थ को होते नहीं देखा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस शिशु को पुनः जीवन प्रदान किया। यही शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित बना, जो पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला एकमात्र उत्तराधिकारी था। राजा परीक्षित का शासनकाल। राजा परीक्षित ने अपने पूर्वजों की भांति राज्य को कुशलता से संभाला और धर्म के मार्ग पर चलते हुए न्यायपूर्ण शासन किया। उनका शासनकाल शांतिपूर्ण और समृद्ध था। उन्होंने धर्म, नीति और न्याय के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रजा का कल्याण किया। उनके राज में सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान धर्म और न्याय के अनुसार होता था। लेकिन एक दिन जब राजा परीक्षित शिकार करने वन में गए थे, तो एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा को ही बदल दिया। शिकार के दौरान उन्हें अत्यधिक प्यास लगी और वे पानी की तलाश में एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उस समय ऋषि ध्यानमग्न थे और बाहरी जगत से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। राजा ने उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि ने उनकी पुकार का कोई उत्तर नहीं दिया। कई बार पुकारने पर भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो क्रोध में आकर राजा ने बाहर पड़े एक मृत सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि पुत्र का श्राप। ये दृश्य ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने देखा। उसने अपने पिता के अपमान को सहन नहीं किया और क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिनों के भीतर सर्पों का राजा तक्षक उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब ऋषि शमीक ने इस श्राप के बारे में सुना तो उन्हें अत्यंत खेद हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि उसने आवेश में आकर एक महान राजा को ऐसा कठोर श्राप दे दिया जो न्यायसंगत नहीं था। हालांकि श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता था। इस बीच राजा परीक्षित को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने किए पर गहरा पश्चाताप किया और राज्य का शासन अपने पुत्र को सौंप दिया। परीक्षित ने तय किया कि वे अपनी मृत्यु के समय के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे और इस श्राप को ईश्वर की इच्छा मानते हुए तक्षक का सामना करेंगे। श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति। जब राजा परीक्षित ने श्राप के बारे में सुना तो उन्होंने अपने जीवन के शेष दिनों को धर्म और तपस्या में बिताने का निर्णय लिया। वे गंगा नदी के किनारे तपस्या करने लगे और तक्षक के आने की प्रतीक्षा करने लगे। उनके तप और आत्मज्ञान की इच्छा ने कई ऋषियों और मुनियों को आकर्षित किया। इस समय महान ऋषि शुकदेव उनके पास आए और उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई।
इस कथा में सृष्टि के रहस्यों, धर्म की व्याख्या और कलियुग के आगमन का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये कथा जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध, आत्मा और परमात्मा के मिलन और मोक्ष की प्राप्ति के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया और अंततः तक्षक के डसने पर भी शांतिपूर्ण तरीके से मृत्यु का सामना किया। राजा परीक्षित की यह कथा केवल एक राजा के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, ज्ञान और आत्मा की शांति की एक महत्वपूर्ण कथा है। ये हमें सिखाती है कि क्रोध और अहंकार का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है और कैसे धर्म, तपस्या और आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति इस घटना का एक महत्वपूर्ण परिणाम था, जो आज भी हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने का साहस प्रदान करता है। इस प्रकार अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश मिला और परीक्षित को श्रीमद् भागवत का श्रवण प्राप्त हुआ। दोनों ग्रंथ अलग अलग घटनाओं और समय से संबंधित हैं, लेकिन दोनों ही धर्म और आध्यात्मिकता के गहरे संदेशों से भरे हुए हैं। इन कथाओं का महत्व केवल पौराणिक नहीं, बल्कि आज के जीवन में भी है, जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।